इलाइट स्टडी डेली करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज 11 मई 2020 इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर से। पहला प्रश्न है, हर घर तक बच्चों को पुस्तकें पहुँचाने में भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। आपको ज्ञात होगा, हर घर बने पाठशाला नाम से एक मुहिम हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री है सुरेश भारद्वाज जी, और डॉक्टर अमरजीत जी है डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन। उनके नेतृत्व में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इस मुहिम को प्रमोट किया गया है, ताकि बच्चों की पढ़ाई किसी भी तरह से लॉकडाउन के दौरान बाधित ना हो। जैसे आप व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से, दूरदर्शन से भी कुछ वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं। उसके बाद अब रेडियो के माध्यम से भी हिमाचल प्रदेश के दूरदराज के क्षेत्रों में बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार में शिक्षा, विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री कौन है? तो उनका नाम है सुरेश भारद्वाज। अक्सर आपको पता ही होगा कि एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, कि देखिए दो डिपार्टमेंट इनके पास और भी है, विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री। ये भी आपने याद रखना है। कहीं पे आपको प्रश्न इस तरह से मिल सकता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार में विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री कौन है, तब आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग के मुताबिक कितने प्रतिशत विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षा हर घर पाठशाला के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं? तो करीब 70% का दावा किया है हिमाचल प्रदेश सरकार ने कि 70% बच्चे इस शिक्षा हर घर बने पाठशाला, हर घर पाठशाला जो मुहिम सरकार के द्वारा शुरू की गई है, उससे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के चेयरमैन कौन है? तो उनका नाम है डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी जी, जिला बिलासपुर से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट वन इज, हिमाचल प्रदेश का नामकरण किसने किया था? तो इनका नाम है आचार्य दिवाकर दत्त। आपको ज्ञात ही होगा कि हम इस वीडियो के अंत में 4 या 5 ऐसे प्रश्न भी डिस्कस करते हैं हिमाचल प्रदेश के। जिस दिन हमें करंट अफेयर्स थोड़े कम मिलते हैं, तो हम 4 से 5 बहुत ही बेहतरीन और उत्कृष्ट जो ऐसे प्रश्न हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, उन्हें हम इस सीरीज में डिस्कस करते हैं। तो आज का इसी सीरीज़ का दूसरा प्रश्न रहेगा हमारा, जनसंख्या के आधार पर हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़ा जिला कांगड़ा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर है धर्मशाला। और क्षेत्रफल के आधार पर यदि बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है लाहौल स्पीति। यहाँ पे जनसंख्या के आधार पे पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कांगड़ा है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड जिला है। और देखिए आज आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कांगड़ा के बारे में, हाउ मेनी तहसील आर इन कांगड़ा, ओके। और इसका मुख्यालय कहाँ है? कांगड़ा में नहीं है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? धर्मशाला में है। दिस इज आल्सो सेकंड कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट वन इज, कांगड़ा जिला के उपायुक्त कौन है? तो इनका नाम है राकेश प्रजापति। 33 वर्ष के हैं और हाल ही में इन्हें एक पुरस्कार भी दिया गया इंडिया टुडे के द्वारा। काफ़ी बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशंस करते हैं, विभिन्न तरह के देशों में भी इन्होंने यात्राएँ की है। उसका जो इनके पास अनुभव है उसका बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं प्रशासन के लिए। इसी कारण सुर्खियों में, तो मैंने आपको बता दिया। कांगड़ा से संबंधित जो भी प्रश्न थे, कुछ आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो उनका नाम है बाबा कांसीराम। इन्हें जाना जाता है हिमाचल प्रदेश में बाबा कांसीराम के नाम से। आपने बताना इनका संबंध किस जिला से था, ये भी कमेंट सेक्शन में आपने बताना है। सुप्रसिद्ध अभिनेता अनुपम खेर का संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिला से है? शिमला से इनका संबंध रहा है। आगे डिस्कशन करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण नेशनल एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान द्वारा पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र के किन क्षेत्रों को मौसम की जानकारी में शामिल किया है? तो देखिए जो भारत का मौसम विज्ञान के द्वारा जो दिन भर की जितनी खबरें होती है मौसम से संबंधित, जिनका जो बुलेटिन, उनकी विभिन्न तरह की जो उसका अलग से बुलेटिन भी जारी किया जाता है, उसमें देखिए 3 क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तीनों नाम आपने याद रखने हैं, गिलगित, बल्टिस्तान तथा मुजफ्फराबाद। देखिए ये आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है उसका वो क्षेत्र है। जो POK है, ठीक है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसके एक क्षेत्र है। भारत कहता है कि ये हमारे है, और उसके ऊपर जो अभी इसको जो अधिकृत किया गया है वो पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। और यहीं से आपको ज्ञात होगा जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है जिसमें चाइना का काफ़ी ज़्यादा योगदान है, वो भी इसी क्षेत्र से जा रहा है। तो भारत इसी क्षेत्र में अपने प्रभुत्व को पाकिस्तान और इसके चाइना की जो आपस में जुगलबंदी है, इसके कारण इसका विरोध भी करता रहा है। लेकिन आप लोगों ने तीनों ये ध्यान में रखने हैं जो स्थान आपको बताए गए, गिलगित, बल्टिस्तान तथा मुजफ्फराबाद। इस तरह से प्रश्न बन सकता है। हाल ही में चर्चा में रहे पेट्रियट क्या है?
तो देखिए अमेरिका का एक एंटी मिसाइल सिस्टम है। दिस इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ऐसे प्रश्न एक जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा पेट्रियट क्या है, अमेरिका का एंटी मिसाइल सिस्टम है। वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुए सिंधु जल समझौते के मुताबिक पाकिस्तान को किन 3 नदियों का जल प्रदान किया गया है? सिंधु, झेलम और चिनाब का जल दिया गया है पाकिस्तान को। कमेंट सेक्शन में बताइएगा भारत को कौन सी 3 नदियों का जल दिया गया था अकॉर्डिंग टू सिंधु जल समझौता वर्ष 1960। ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है और ये आगे भी पूछे जाने की इसकी संभावना है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस देश के साथ कुकिंग ऑयल समझौता किया है? तो रूस के साथ भारत ने कुकिंग ऑयल समझौता किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य द्वारा 11 पान मसालों के ब्रांड को पूर्णतः बैन कर दिया? तो इस राज्य का नाम है झारखंड। नेक्स्ट वन इज, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540 में इनका जन्म हुआ था और हाल ही में इनकी 9 मई 2020 को 480वीं बर्थ एनिवर्सरी बनाई गई। काफ़ी वीर योद्धा थे। नेक्स्ट वन इज, हाल ही में येस बैंक द्वारा किसे मुख्य रिस्क ऑफिसर नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है नीरज धवन। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ एक शोध सहयोग की घोषणा की गई है। देखिए दुनिया भी चाहती है कि जल्दी से इस कोरोना पेंडेमिक की कोई दवाई आ जाए ताकि निजात मिले। नेक्स्ट वन इज, डिजिटल फर्जी खबरों को भी पीत पत्रकारिता कहा जाता है। देखिए यहाँ पे आपको प्रश्न मैंने बताना है, यदि हम इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा, ठीक है। देखिए एक्चुअली बेसिकली ये द हिंदू से इफेक्ट लिया गया है। देखिए डिजिटल फेक न्यूज़ आल्सो कंसिडर्ड येलो जर्नलिज्म। याद रखिए जो फेक न्यूज़ जैसे क्या कहा जाता है, इसे जैसे पीत पत्रकारिता या सनसनीखेज जो खबरें होती हैं किस इस तरह की, जिसमें एक ही मात्र उद्देश्य होता है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तक उसकी कवरेज को पहुँचाना है। इसके ऊपर देखिए एक अच्छी यहाँ पे पहल दिख रही है। द ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी BPRD has published a step-by-step guide for law enforcement agencies to identify fake news and videos intended to spread panic through hatred and communal वायलेंस इन द वेक ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक। देखिए क्या होता है, कोई इस तरह के जैसे मुस्लिमों के ऊपर या हिंदुओं के ऊपर इस तरह के वीडियोस बना दिए जाएंगे जिसमें हैट्रेड यदि घृणात्मक बातें होंगी, ठीक है, जो कि किससे कोई लेना देना नहीं है, बस इन कुछ ऐसा कहा जा सकता है कुछ समाज के जो शरारती तत्व इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, तो ये गलत है। देखिए इसके ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। मेरा तो ये मानना है कि सरकार को काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉ इसके ऊपर लाना पड़ेगा। यदि साफ़ सुथरी चीज़ें जो भी हमारे आज सूचना प्रौद्योगिकी किसी मानव जीवन में सुगमता है, यदि उसे साफ स्वच्छता में रखना है, ठीक है। तो ये फैक्ट आपने याद रखना है। फ्रेंड्स यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी टीम द्वारा काफ़ी उत्कृष्ट किताबें लॉन्च की गई है जो कि हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में, इनका आप लोग जरूर लाभ उठाइएगा। हार्ड कॉपी की किताबें आपको इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती है और सॉफ्ट कॉपी की किताब आप इंस्टेंटली आप इनको ईमेल से और इलाइट स्टडी वेबसाइट पर जो आपका अकाउंट बनता है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। नियमित रूप से पढ़ते रहिए, लॉकडाउन को गोल्डन पीरियड में कन्वर्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।